नमस्कार मेरे व्यूअर्स, मैं हूं विचारवंत और स्वागत है आपका विचार करो यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत से शोज़ OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं। ऐसे ही एक शो है स्टैंड अप कॉमेडी। इस शो में कोई भी रैंडम लोग आते हैं और ऑडियंस को हंसाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो कैसे हंसाते हैं, ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग सच में कॉमेडी करते हैं, लेकिन कुछ लोग कॉमेडी के नाम पर इंसल्ट करते हैं। किसकी? हमारे देवताओं की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। जिस महापुरुष ने हमें मुगलों के अत्याचारों से बचाया, उस महापुरुष का अपमान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अग्रिमा जोशुआ। इसका भाषण तो I'm already psyched about the next big thing they're going to do in Maharashtra, in Mumbai. Anybody heard about this amazing thing they're going to do in Mumbai? Again, it's going to come out in 2022. The Shivaji statue. Yeah, I'm psyched about it. I wanted to go know about it. I wanted to read about it. So I went to the most authentic source of news on the internet. Quora. वहाँ पे किसी ने निबंध लिख रखा है. This Shivaji statue is amazing masterstroke by a Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. दूसरा बंदा है, उसने सोचा ये क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट है, तो उसने सोचा यस इट विल आल्सो हैव जीपीएस ट्रैकर्स एंड इट विल शूट लेजर रेज आउट ऑफ इट्स आईज टू किल पाकिस्तानी टेररिस्ट इन द अरेबियन सी। तीसरा बंदा आया, गाइस प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट। सबसे समझदार, प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट, इट्स नॉट शिवाजी, इट्स शिवाजी महाराज। मैंने उसी को फॉलो किया। आई हेट डूइंग। अब आप बताइए, इस तरह आपके और मेरे और सबके आदरणीय शिवाजी महाराज का अपमान कर रही है ये, और हम सब सहन कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि उसने माफ़ी मांगी, लेकिन क्या ये बात सही है? जिस महापुरुष ने पूरे महाराष्ट्र को, और सिर्फ महाराष्ट्र को ही नहीं तो पूरे भारत को मुगलों के अत्याचार से बचाया, उस महापुरुष का अपमान करते हुए शर्म नहीं आती? मेरा एक पंजाबी दोस्त है, हम गप्पे लड़ा रहे थे। उसने मुझे बताया कि पंजाब में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसमें गुरु नानक जी का अपमान किया गया था। क्या अपमान, वो नहीं बताऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो फिल्म में गुरु नानक जी का अपमान करने पर वहाँ की जनता ने फिल्म के डायरेक्टर पर बैन लगा दिया, और जिस एक्टर ने गुरु नानक जी का रोल निभाया था उसे सरेआम काट दिया। मैं जानता हूँ कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम इतनी आवाज़ तो उठा सकते हैं कि वापस कोई ऐसा ना करे। ये दो कौड़ी के स्टैंड अप कॉमेडियंस हमारे भगवानों को, हमारे हीरोज़ को इंसल्ट करते हैं और हम बस देखते हैं, और कुछ मूर्ख तो इसे सुनकर हंसते। अब ये एक है सौरव घोष, इसका भी आप भाषण सुन सकते हैं। क्योंकि सी यू आर द स्टेट महाराष्ट्र, यू कैन डू एनीथिंग। तो एक बड़ा एयरपोर्ट बनाना, जिनका भी घर है आसपास उनके मुंह पे मार 5 करोड़ रुपए और बोल हट, वरना तेरे डाइनिंग टेबल से जाएगा प्लेन। वो हट जाएंगे। वेयर इज ऑपरेशन व्हेन वी रियली नीड इट? दूसरी बात, दोनों एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों? एक का नाम अगर शिवाजी, दूसरे का नेपोलियन होता तो कोई अपना दोस्त का शादी मिस नहीं करता ना। कुछ भी और नाम रख ले, एक का नाम शिवाजी, दूसरे का नाम नॉट शिवाजी एयरपोर्ट, वर्क्स। तीसरा एयरपोर्ट में भी शिवाजी एयरपोर्ट, वर्क्स। आप लोगों ने तो रेलवे स्टेशन का नाम भी शिवाजी रख दिया। अरे शिवाजी वॉज ए ग्रेट वॉरियर, आई डिड नॉट नो ही वॉज ऑल्सो ट्रैवल एंथुसियास्ट। You know what the Maharashtra government is now doing to solve this confusion is that they are making the international airport, they're naming it Maharaja Shivaji. एक शिवाजी दूसरा, as if that will solve the confusion. यार पैसेंजर छोड़, मुझे लगता है कभी कभी पायलट्स कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कौन से एयरपोर्ट में उतरना है, महाराजा शिवाजी और कॉमन मैन शिवाजी। अब कुछ दिनों में हम सब के घर में प्यारे बाप्पा आने वाले, तो
ये स्टैंड अप कॉमेडियंस उसे भी नहीं छोड़ते। ये है आदर मलिक। माफ़ कीजिए, आपको बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगा था, लेकिन आप इसका भाषण सुनिए। ये हमें समझना चाहिए कि ये दो कौड़ी के कॉमेडियंस कॉमेडी नहीं इंसल्ट करते हैं हमारे कल्चर की। किसी मुस्लिम कल्चर पर बोलो तो कितने दंगे होते हैं, क्रिश्चियन पर बोलो तो कितने हंगामे होते हैं, लेकिन जब बात हिंदू पर आती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। 80% हिंदुओं से भरा हुआ ये देश, लेकिन जब हिंदुओं भगवानों पर कोई बोलता है तो उसे कोई अपोज नहीं करता। क्यों? क्या ये सहिष्णुता है? नहीं, ये सहिष्णुता नहीं है, ये कायरता है। और मैं जानता हूँ कि हिंदू कायर नहीं है, तो अग्रिमा जोशुआ, सौरव घोष, ये लोग क्यों बोल पाते हैं हम हिस्टोरिकल हीरोज़ पर, हमारे भगवानों पर, हमारे कल्चर पर? व्यूअर्स, मैं चाहता हूँ कि हिंदू भी एग्रेशन दिखाए और ऐसे कोई भी उठकर हमारे कल्चर को बदनाम ना कर पाए। व्यूअर्स, मैंने तो अपने विचार बता दिए, अब आप भी विचार करो और अपने विचार कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।